जय श्री सीताराम। उम्मीद करता हूँ ये दीपावली का जो सप्ताह था आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा सुखप्रद गया होगा और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ होगा। ये जो नया वर्ष आया है, दीपावली के बाद का ये जो समय अब आ रहा है, आ चुका है, ये आप सभी के लिए बहुत अच्छा हो। इसमें आप बहुत उन्नति करें, बहुत आगे बढ़ें, यही प्रभु से प्रार्थना है। और आज फिर हम बात कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में और ये राशिफल होगा 31 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक का। ये जो सप्ताह है, ये जो समय है, और हम ये कह सकते हैं कि नवंबर का फर्स्ट वीक, पूरे नवंबर के फर्स्ट वीक की बात है। तो नवंबर का फर्स्ट वीक आप सभी के लिए कैसा जाएगा, पहला सप्ताह कैसा जाएगा, आपके लिए कहाँ किस प्रकार से सौगातें ये समय लेकर के आया है, या फिर क्या सावधानी बरतने के संकेत भी लेकर के आया है, इस बारे में विस्तार से हम समझेंगे, चर्चा करेंगे और मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले सबसे खास बात जो मैं अपने हर राशिफल के वीडियो में आपसे शेयर करता हूँ वो ये कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। और उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि शास्त्रों के अनुसार यदि ग्रहों के गोचरों की गणनाएं सार्वजनिक तौर पर की जा रही है तो वो चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए। चंद्र कुंडली चंद्र राशि को ही लग्न मान करके बनाई जाती है। हाँ, तो इस बात का जरूर आप ध्यान रखें कि मेरे राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। और दूसरी बात ये भी होती है कि यदि ग्रहों के गोचरों की ये गणनाएं हैं तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है कि ये सार्वजनिक तौर पर है। देखें, आपकी पर्सनल कुंडली तो मेरे पास है नहीं। हाँ भाई, आपके बारे में कोई सटीक, कोई एग्जैक्ट जानकारी यदि चाहिए तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों का एक साथ मिला करके अध्ययन करना पड़ेगा। अब बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है, आपकी लग्न कुंडली, आपकी सूक्ष्म कुंडलियाँ, जैसे दशमांश, नवमांश, खवेदांश, सप्तविशांश, बहुत सारी सूक्ष्म कुंडलियाँ होती हैं, नक्षत्र वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ों का एक साथ मिला करके अध्ययन करना पड़ेगा। वो सब चीज़ें तो मेरे पास यहाँ पर है नहीं। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास है आपकी राशि। भाई, मेष से लेकर मीन तक कोई तो एक राशि आपकी होगी, तो वो राशि मेरे पास है, पहली बात। और दूसरी बात, आप मतलब जो ग्रहों के जो गोचर है वो आपकी राशि पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं, ये गणनाएं मेरे पास है। हाँ, ये गणनाएं मैं कर करके बैठा हुआ हूँ। तो इसी आधार पर मैं आपको आज का ये इस सप्ताह का राशिफल बताने जा रहा हूँ और समझाने जा रहा हूँ। आप बिल्कुल आप सुनिए, समझिए, और जो बातें देखिए मैं विस्तार से समझाऊंगा। मैंने जो भी गणनाएं की है, हमेशा की तरह मैं ये गणनाएं जो करता हूँ ये बिल्कुल आराम से करता हूँ। देखें, ऐसा नहीं कि बस अभी मैंने देखा और आपको बताना शुरू कर दिया। इसके लिए मैंने पिछले 1 या 2 दिन पहले से मैं एनालिसिस करके बैठा और उसके बाद में आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो दीपावली का वक्त जो है मैंने आपकी गणनाओं में भी निकाला है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके बताया करिए कि पसंद आया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हमेशा की तरह बात किसकी करेंगे? मेष राशि की बात करेंगे। वही है ना, मेरे पास बहुत सारी शिकायतें आती है, सर मेष राशि से ही क्यों शुरू करते हैं? एक क्रम बना हुआ है, जब भी आप देखना शुरू करते हैं तो आपको मालूम रहेगा भाई कर्क है तो कर्क के बाद सिंह ही आना है, वृश्चिक है, वृश्चिक के बाद धनु ही आना है। तो ये क्रम बना हुआ है। अब मैं कुछ भी आगे पीछे करूंगा तो आप परेशान हो जाएंगे, या बहुत सारे दर्शक परेशान हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि जिस क्रम से चल रहा है उस क्रम से चलने देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। भाई, मेष राशि के लिए एक अच्छी बात पता है क्या दिखती है? वाद विवाद जो चल रहा था वो खत्म होता हुआ मुझे नजर आता है। वाद विवाद खत्म होता हुआ नजर आता है। अब ये पारिवारिक वाद विवाद भी हो सकता है, ये किसी प्रकार से आर्थिक हो सकता है, कोई जमीनी वाद विवाद चल रहा हो, संपत्ति का वाद विवाद चल रहा हो, ये भी हो सकता है। हाँ, तो किसी भी प्रकार का वाद विवाद मुझे यहाँ पर आपका खत्म होता हुआ नजर आता है। और वाद विवाद खत्म होगा तो निसंदेह मन में शांति होगी। तो मन में शांति और बनती हुई नजर आती है। हो सकता है कि पहले से कहीं संपत्ति का मतभेद या आर्गुमेंट चल रहा था आपके घर या परिवार में, और उसमें परिवार जो है परेशान हो रहा था, या आपको संपत्ति, आपका हक आपको नहीं मिल पा रहा था,
या चलो संपत्ति छोड़ देते हैं, कुछ और भी चीज़ों के तौर पर आप परेशान हो रहे थे, तो जो भी परेशानी आपके साथ चल रही थी पारिवारिक तौर पर या रिश्तों के तौर पर या लोगों के साथ में, वो यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि कोई आपके बॉस के साथ चल रहा हो, कॉलीग के साथ चल रहा हो, जो भी जिस भी प्रकार से ऐसी कोई समस्या चल रही थी, वो सब समस्या मुझे खत्म होती हुई नजर आती है। और समस्या खत्म होंगी तो क्या होगा, निसंदेह आप जो है वो आपका मन शांत होगा, और मन शांत होगा तो आप अच्छी तरह से और ज़्यादा अपना लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, अच्छी और अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे और अच्छी तरह से उन्नति कर पाएंगे। तो खुशी खुशी होगी ना, मन में उत्साह होगा तो और ज़्यादा आपको चीज़ें मिलेंगी अपने जीवन में। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके साथ बनती हुई नजर आती है। ये एक बात हो गई। यात्राओं के योग हैं, यात्राएं बड़ी सुखद होंगी, बड़ी सफलता दिलवाने वाली होंगी। देखें, जिस भी उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलने वाला है। भाई देखें, किसी न किसी उद्देश्य से तो यात्रा आप कर रहे होंगे। हाँ, कुछ तो उद्देश्य होगा आपका। आपका उद्देश्य होगा नौकरी, आपका उद्देश्य होगा व्यवसाय, आपका उद्देश्य होगा पढ़ाई लिखाई, आपका उद्देश्य होगा डॉक्टर को दिखाना है, आपका उद्देश्य हो सकता है शांति पाने कहीं दूर जाना है। हाँ, आपका उद्देश्य होगा हो सकता है कि परिवार के साथ गेट टुगेदर के हिसाब से जाना है। जो भी आपका उद्देश्य होगा उस उद्देश्य में आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो यात्राएं बिल्कुल आपको करनी चाहिए और इन यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, ऐसा भी मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। वाहन, भूमि, गाड़ी, वाहन है ना, या मकान है ना, या जो भौतिक सुख सुविधाएं की जो चीजें होती हैं, वो मुझे आपके लिए मिलती हुई बनती हुई नजर आती है। तो आप भौतिक सुख सुविधाओं से ओतप्रोत भी होंगे, भौतिक सुख सुविधाओं की चीजें आपको मिलेंगी भी, और आप सुख उठाएंगे भी। और यदि आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं, जैसे मकान खरीदना चाहते हैं, जैसे भूमि खरीदना चाहते हैं, है ना, वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई महंगी वस्तु खरीदना चाहते हैं जो कि भौतिक सुख देती है, तो बिल्कुल आप खरीद पाएंगे। और ये मुझे आपके लिए बहुत अच्छा भी दिखता है। हाँ, ये समय मुझे इस दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत अच्छा भी दिखता है। तो ओवरऑल मेष राशि के लिए ये समय बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। चीज़ों को, पुरानी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने वाला है। तो बस क्या करना है, कुछ नहीं, एंजॉय करिए, मेहनत करिए, हाँ, और आगे बढ़िए। ठीक है, पुरानी चीज़ों को भूल करके आगे बढ़िए। चलिए, मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। तो थोड़ा यहाँ पर उल्टा कहूंगा, जो मेष राशि के लिए कहा था, मेष राशि के लिए कहा था कि विवाद यहाँ पर खत्म होंगे। वृषभ राशि के लिए कहूंगा कि विवाद यहाँ पर शुरू होंगे। मतलब पारिवारिक वाद विवाद, पारिवारिक अलगाव, पारिवारिक तनाव या मतभेद की स्थितियां मुझे आपके लिए यहाँ पर ज्यादा बनती हुई नजर आती है। तो ये एक बात मुझे यहाँ पर जरूर दिखती है। तो थोड़ा सा वाद विवादों पर कंट्रोल करने का प्रयास करें। कहाँ कैसा बोल रहे हैं, कैसा किसी के सामने बात रख रहे हैं, है ना, ये भी प्रयास करिए। प्लस कई बार क्या होता है कि हम बात तो सही बोल रहे हैं लेकिन किसी के द्वारा गलत ले ली जाती है हमारी बातों को। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए कि टाइमिंग गलत ना हो। सही बात बोलना लेकिन गलत समय पर ये भी गलत हो जाता है ना। तो टाइमिंग जो है वो आपकी सही हो, तो इस बात का भी ध्यान रखिए। या तो कई बार तो चुप रहना ही बड़े फायदे का सौदा होता है। जैसे खासतौर पर मैं बड़े बुजुर्गों के लिए कहूँगा, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो परिवार में कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, तो बहू गलत कर रही है, बेटा गलत कर रहा है ना, तो उनको कुछ बोल देते हैं, है ना। तो टाइमिंग यदि गलत बोला सही है लेकिन टाइमिंग गलत हो गई तो फिर वो बुरा मान जाते हैं और फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए कई बार तो बड़े बुजुर्गों को तो स्पेशली कहा जाता है कि ठंड ही रखना चाहिए, थोड़ा सा शांति ही रखना चाहिए। मतलब मैं हमेशा नहीं बोल रहा हूँ ये बात, लेकिन इन जनरल वृषभ राशि के लिए खास तौर पर मैं कह रहा हूँ, इस समय के लिए, इस सप्ताह के लिए कह रहा हूँ। तो पारिवारिक वाद विवाद या तनाव से मुझे यहाँ पर आपके लिए दिक्कत दिखती है, पहली बात। दूसरी बात, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको। फिजिकली आप कमज़ोर महसूस कर सकते हैं, शारीरिक तौर पर आप थोड़ा सा बीमार महसूस कर सकते हैं, तो वो भी एक बात है। और साथ ही साथ खर्चा ज़्यादा हो सकता है, अपने खर्चों पर भी संयम बरतना है। हालांकि एक बात ये ज़रूर है कि आय होती रहेगी, इनकम होती रहेगी। आय के दृष्टिकोण से कोई दिक्कत नहीं, इनकम के दृष्टिकोण से कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से कोई दिक्कत नहीं
तो आप जो काम करते हैं, जहाँ काम करते हैं, जैसा काम करते हैं, आप बिल्कुल वहाँ परेशान आप मत होइए, या उस चीज़ को, अपने काम को लेकर के परेशान मत होना, क्योंकि कोई प्रैक्टिकल इश्यू मुझे दिखता भी नहीं है। धन आता रहेगा, खर्चा होएगा, खर्चे का ध्यान रख लेना बस। और शारीरिक स्वास्थ्य का, पारिवारिक स्थिति का ध्यान रखना है। बाहर प्रतिष्ठा आपकी रहेगी, बरकरार रहेगी, और प्रतिष्ठा और ज़्यादा बढ़ेगी। तो प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से भी वृषभ राशि के लिए समय अच्छा है। स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना पड़ेगा, फिजिकल हेल्थ का ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वृषभ राशि की बात थी। अब मेष और वृषभ के बाद किन की बात करेंगे? मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए कहूँगा कि मिथुन राशि के लिए तो भाई ये वक्त बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत शानदार आ रहा है। हर सारी चीज़ों में आगे बढ़ाने के लिए आ रहा है। हाँ, उन्नति दिलवाने के लिए आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें दिलवाएगा। जैसे उन्नति दिलवाएगा, उन्नति, आप नौकरी करते होंगे, नौकरी में आपकी उन्नति हो। आप व्यवसाय करते होंगे, व्यापार करते होंगे, है ना। आप प्रोफेशनल होंगे, वहाँ पर उन्नति हो। परिवार में उन्नति हो। परिवार में उन्नति कैसे होती है भाई? आप विवाह के इच्छुक हैं, हाँ, तो और आपको नया रिश्ता मिल गया, आप संतान के इच्छुक हैं, हाँ, तो इस प्रकार से मुझे उन्नति के योग दिखते हैं, आपके आगे बढ़ने के योग दिखते हैं। तो उन्नति है। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग मुझे होता हुआ नजर आता है। बस अभी ये चतुर्मास जो है वो खत्म होने वाला है, और इसके बाद में जो है देव उठने वाले हैं, और देव उठे कि वैसे ही मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग भी शुरू हो जाएंगे। हाँ, तो बहुत अच्छा ये वक्त है पारिवारिक गेट टुगेदर के लिए, नए रिश्ते बनने के लिए, और जो मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के लिए। खर्चा थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन खर्चों से डरने की बात नहीं है। खर्चे आपके लिए मतलब इन्वेस्टमेंट ही रहेंगे। आगे चल के आपको पता चलेगा कि आज का किया गया खर्चा मेरे लिए इन्वेस्टमेंट ही रहा है, तो वो भी एक अच्छी बात है। और यात्राओं के योग हैं। यात्राएं बड़ी अच्छी होंगी, सुखद होंगी, आज सफलता दिलवाने वाली होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। हाँ, जिस भी उद्देश्य से यात्रा हो रही है, आपके आपके मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के उद्देश्य से यात्रा हो रही है, आपके नौकरी के उद्देश्य से यात्रा हो रही है, हाँ, आपके बिजनेस के उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं, व्यवसाय के उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं, जिस भी उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती हुई यहाँ पर नजर आती है। मिथुन राशि के लिए भी ये समय आगे बढ़ाने वाला है, कुछ दिलवाने वाला है। इस समय का बिल्कुल फायदा उठाना चाहिए। खास तौर पर मैं कहूँगा जो स्टूडेंट्स हैं, हाँ, उनके लिए मैं स्पेशली कहूँगा कि मेहनत ज़्यादा करना है, क्योंकि ये वक्त बहुत ख़ास है, बहुत अच्छा है। आप जितनी मेहनत करेंगे इस समय, आपको उतना ज़्यादा फल मिलेगा। तो मेहनत ज़्यादा करना है आपको, ठीक है। चलिए, मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करते हैं। और कर्क राशि के लिए कहूँगा कि फिजूल में वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं, और वाद विवाद से ज़रा बचने का प्रयास करें। घर परिवार में मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो उससे भी आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। और साथ ही साथ पहले के कुछ वाद विवाद चल रहे थे तो वो और बन सकते हैं, या पहले कुछ वाद विवाद रुक गए थे तो वो और उभर के आ सकते हैं, है ना। तो ये भी एक बात है। हालांकि एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि ये समय कर्क राशि के लिए धन का लाभ करवाता हुआ नजर आता है। तो वैसे तो किसी भी प्रकार से आपका धन का लाभ होगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप का जो भी उद्देश्य है ना, जैसे आपका उद्देश्य नौकरी में इंक्रीमेंट है, नौकरी में प्रमोशन है, आपका उद्देश्य बिजनेस में अच्छे क्लाइंट्स आए या कस्टमर्स आए, प्रोफेशन में क्लाइंट्स आए, ऐसा उद्देश्य है, तो ऑब्वियसली वो लोग आएंगे, तभी तो ना धन में लाभ होगा। हाँ, और घर परिवार में भी ऐसा कि कहीं जायदाद संबंधी समस्याएं चल रही थी, है ना, या संपत्ति को लेकर के वाद विवाद चल रहा था, तो वो भी खत्म हो, तो ऐसा भी मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। तो ये भी एक अच्छी बात है। तो मेरा कहना यहाँ पर यह बनता है, और ख़ासतौर पर
धन के दृष्टिकोण से कि धन का लाभ आपको यहाँ पर मिलेगा, धन का लाभ मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा रहेगा। मानसिक दृष्टिकोण से अच्छा रहे मैं ये नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मतभेद आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स पर जरा अपना किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं या कैसा कर सकते हैं, ये तो देखिए आपको देखना पड़ेगा अपनी स्थिति में। लेकिन मानसिक स्थिति थोड़ी सी या चिंता तनाव की स्थिति या वाद विवाद की वजह से परेशानी की स्थिति आपके साथ रह सकती है, ये मुझे दिखता है। सफलता के योग हैं। आपका उद्देश्य जो है ना, वो मैं नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा हूँ, कि इनमें आपका उद्देश्य जो है, आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं उस उद्देश्य में, उसके लिए मुझे आपकी सफलता दिखती है। तो कर्क राशि के लिए वक्त सफल करने वाला है, कर्क राशि के लिए वक्त और ज़्यादा आगे बढ़ाने वाला है ना। तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर नज़र आती है कि आप जो भी कार्य करें उसमें सफलता मिल रही है। इससे बेहतर, इससे अच्छा खुशखबर और क्या हो सकती है। तो अच्छी बात है। अच्छा, स्वास्थ्य फिजिकल हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। कर्क राशि को कहूँगा कि शारीरिक तौर पर आपको अपना ध्यान रखना है, फिजिकली आपको अपना ध्यान रखना है। अदरवाइज सारी स्थितियाँ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव में रहेगी। कुछ अच्छा, कुछ आपको सावधानी बरतने का यहाँ पर समय है। तो ये मिला जुला ये वक्त कर्क राशि के लिए रहने वाला है। कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए कहूंगा खर्च ज्यादा, अपने खर्चों पर आपको संयम बरतना है। यदि आपकी राशि सिंह है तो आपको अपने खर्चों पर संयम बरतना बहुत जरूरी है इस समय। हाँ, ये बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, खर्चों पर यदि आपने संयम बरत लिया तो फिर सारी चीजें आपके लिए बेहतर है। जैसे पारिवारिक तौर पर यह समय बहुत अच्छा है। मतभेद कहीं पहले चल रहे थे तो वो खत्म होते हुए नजर आते हैं। आर्ग्यूमेंट्स पहले चल रहे थे वो खत्म होते हुए नजर आते हैं। वो पारिवारिक हो, वो चाहे नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में हो, वो चाहे किसी भी प्रकार से हो, वो खत्म होते हुए नजर आते हैं। रिश्ते और ज्यादा मधुर होते हुए नजर आते हैं, है ना। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो एक चीज मुझे आपकी यहाँ पर दिखती है, खर्चा बस मुझे ज्यादा आपका बनता हुआ बढ़ता हुआ नजर आता है। तो एक चीज का, एक बात का आपको जरूर ध्यान रखना है यदि आपके राशि सिंह है तो, कि आप खर्चा कहाँ कर रहे हैं। जैसे देखें, कई बार हमको लगता है हम खर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं कई बार कहता हूँ किसी से, जब कुंडली मुझे दिखाने बहुत सारे लोग आते हैं, मैं उनसे कहता हूँ देखो खर्चों के योग हैं। अब वो कहते हैं सर खर्चा तो हम करते ही नहीं है, हमारे हाथ से खर्चा होता ही नहीं है। तो मैं भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता हूँ कि यार पैसा खर्च होने के योग तो दिख रहे हैं और ये कह रहे हैं खर्चा हम करते ही नहीं है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि इस सप्ताह, इस माह या इस साल या वगैरह वगैरह जो भी प्रेडिक्शन रहता है, तो उस समय सप्ताह, उस समय खर्च होने का योग क्यों दिख रहा है। तो वो इस प्रकार से भी कई बार हो जाता है कि आपने मान के चले कोई ऐसे शेयर में निवेश कर दिया, शेयर मार्केट में निवेश कर दिया। बिटकॉइन आया, एक नई बला आई हुई है बिटकॉइन, उस पर निवेश कर दिया, है ना। तो निवेश किया और खत्म। तो आपको लग रहा है खर्चा तो मैं कर ही नहीं रहा हूं या कर ही नहीं रही हूं, और ऐसे रिस्क इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वहां पर भी पैसा खत्म हो सकता है। तो सिंह राशि को विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि रिस्क इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है, वो भी खर्चा हो सकता है आपके लिए, वो भी पैसा खत्म करने वाला हो सकता है आपके लिए। पहली बात, मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनको मैंने कहा था भैया इस समय खर्चे के योग है, पैसा लॉस के योग है। खर्चे का मतलब पैसा लॉस ही होता है ना, और क्या। तो उन्हें मन में ये लगा कि हम तो खर्चा करते ही नहीं, इन्होंने तो कुछ भी बोल दिया, कुछ भी प्रेडिक्शन दे दिया होगा मन से। बाद में वो कहते हैं सर आपने कहा था पैसे लॉस होने के योग हैं और हमने ये किया और ये यहाँ पर निवेश किया, या अच्छा निवेश भी किया। मान के चले किसी ने मकान लिया हो, फ्लैट लिया हो या भूमि ली हो और उनके साथ धोखा हो गया, तो गया ना पैसा वो भी। चलो बाद में 10 साल बाद आपको आपके फ्लैट मिल जाएगा, या 10 साल बाद आपको आपने जितना पैसा दिया था उतना मिल भी जाएगा, तो भी तो ना आपको लॉस ही तो हुआ ना, इतने समय बाद आपको पैसा मिल रहा है उतना ही। तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पर सिंह राशि यदि आपकी है तो आपको ध्यान देना चाहिए। चिंता तनाव की स्थितियां बन सकती है, उससे बचना है। हालांकि आय के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, इनकम के दृष्टिकोण से अच्छा है, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है।
हाँ, आय के दृष्टिकोण से अच्छा, प्रतिष्ठा मान सम्मान के दृष्टिकोण से भी अच्छा समय है। ठीक है, मकान भूमि गाड़ी वाहन के योग भी बनते हुए नजर आते हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ कर, संभल कर, 10 जनों से पूछ कर उसके बाद में ही निवेश करना है, आप जो भी किसी भी चीज में निवेश करते हैं। चलिए, सिंह राशि की बात, कन्या राशि की बात करेंगे। और कन्या राशि के लिए कहूंगा कि मन में एक अनजाना भय आपको रह सकता है, अनजाना डर आपको सता सकता है। तो या थोड़ी चिंता हो सकती है, वो भविष्य को लेकर हो सकती है, अपने परिवार को लेकर के हो सकती है, वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के हो सकती है। तो चिंता, तनाव या भय की स्थिति आपके साथ बन सकती है। तो इस बात का जरूर आप ध्यान रखें कि मेडिटेशन करें, ध्यान करें, योग करें, व्यायाम करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको बिल्कुल चिंता, तनाव से या भय से मुक्ति मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात कि मकान भूमि गाड़ी वाहन में आप निवेश कर सकते हैं और ये निवेश आपके लिए बहुत अच्छा होगा, सुखद होगा। एक और अच्छी बात बताता हूँ कि यदि आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस में आप निवेश करते हैं तो बिजनेस में भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा, रिस्क इन्वेस्टमेंट का अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कन्या राशि के लिए। और पारिवारिक तौर पर इस समय अच्छा रहेगा, परिवार से साथ मिले ऐसा ये समय है कन्या राशि के लिए, परिवार का सहयोग मिले ऐसा ये समय है कन्या राशि के लिए। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है आपके लिए। शारीरिक तौर पर अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। फिजिकली आप थोड़ा सा कमजोर महसूस कर सकते हैं, है ना। शारीरिक तौर पर यदि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो और मेडिटेशन करते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य की बात भी होगी। तो स्वास्थ्य का यदि ओवरऑल यदि आप ध्यान रखते हैं तो सारी स्थिति कन्या राशि के लिए मुझे अच्छी दिखती है। कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि को एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ भाई, अचानक से लाभ कहीं मिल सकता है आपको। अब अचानक से लाभ मिल सकता है तो वो ऐसा नहीं कि कहीं गढ़ा हुआ धन मिल जाएगा, वैसी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं अंधविश्वास भरी बातें करता भी नहीं हूँ, पहले के ज़माने में मिला करता था। वो पहले लोग, इसका भी एक साइंस है ऑब्वियसली, बहुत एक बड़ा फैक्ट है इसका भी कि भाई पहले के ज़माने में बैंकें तो हुआ नहीं करती थी, तो लोग जो है वो ज़मीन में ही पैसा लगाते थे। फिर कई बार गाँव के गाँव जो है वो तबाह हो जाया करते थे बीमारियों में। जैसे कोरोना आया, ऐसे पहले भी कई बीमारियां आई होंगी, तो वो पैसे गढ़ा हुआ कहीं रहा होगा या सोना गढ़ा हुआ रहा होगा तो लोगों को मिलता रहता होगा। तो उसको कई देव और कई कई कुछ कुछ नाम दे देते थे लोग। तो वैसा आज भी मुझे फोन आते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं सर गड़ा धन कहीं मिलेगा क्या। मैं कहा वो वक्त चला गया। अब पुरातत्व वेत्ता को कहीं मिल जाए, हालांकि उनको भी आजकल नहीं मिलता, उनको मिल जाए तो मिल जाए जो खुदाई स्पेशली करते हैं, हमको कहीं नहीं मिलने वाला ऐसा गड़ा धन। तो उस चीज़ से आप निकल जाइएगा। लेकिन हाँ, अचानक से लाभ मिल सकता है। वो अचानक से लाभ कैसा हो सकता है? वो लाभ हो सकता है आपकी प्रतिष्ठा का लाभ हो, वो हो सकता है आप किसी कार्य में लंबे वक्त से लगे हुए थे और आपको वो नहीं मिल पा रहा था लाभ, तो वो अब आपको जा करके मिले। तो जिस भी कार्य, देखिए मेहनत जरूर करते रहिए, मेहनत करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे तो आपको आपका लाभ भी अचानक वाला भी लेकिन मिलेगा जरूर, है ना। और वो आपको खुशी देगा, नहीं समझे, खुशी तो होगी। तो लाभ के योग है यहाँ पर। पारिवारिक तौर पर सुख के योग हैं तुला राशि के लिए, पारिवारिक स्थितियां अच्छी रहेंगी, ये एक बहुत अच्छी बात मुझे दिखती है। हाँ, चिंता तनाव की स्थितियां बन सकती है या मन में सोच विचार या एग्रेशन भी हो सकता है, बन सकता है। थोड़ा सा उससे बचने का प्रयास करें। और चिंता तनाव से कैसे बचते हैं, तो बहुत सीधी सी बात है कि आप मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, योग करिए। अच्छा, मुझे जॉगिंग जॉगिंग करते हैं ना तो उससे भी चिंता तनाव खत्म होता है। तो जॉगिंग करिए, यदि जॉगिंग नहीं बनता है तो योग ही करिए। मेडिटेशन तो हर जो उम्र हो हर कोई मेडिटेशन कर सकता है, तो मेडिटेशन करिए, है ना। उससे चिंता तनाव जो है वो खत्म होता है। तो इस बात का बस ध्यान रखिए, ठीक है। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि को एक चीज जरूर लगेगी, कार्य की अधिकता, मेहनत ज्यादा लग सकती है, भाग दौड़ ज्यादा लग सकती है, वर्किंग प्रेशर, वर्किंग लोड आपको इस समय ज्यादा लग सकता है। कार्य की अधिकता की वजह से कहीं ना कहीं टेंशन या तनाव आपके मन में हो, वो भी लगेगा। भाई प्रेशर आता है ना, जब आप ज्यादा काम करते हैं, जब आप लगे रहते हैं तो प्रेशर तो आता है, ये तो स्वाभाविक है। तो प्रेशर आपको जो है वो लगेगा। तो इस बात का जरा आप ध्यान रखिएगा कि कार्य की अधिकता तो अब होगी, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उससे जो बनने वाला प्रेशर है ना, ये तनाव है, जो दबाव है, उससे आपको परेशान नहीं होना है। पहली बात। दूसरी बात, खर्च आपका ज्यादा हो सकता है। यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो अपने खर्चों पर आपको संयम बरतना है।
रिस्की इन्वेस्टमेंट्स आपको नहीं करना है। जब मैं खर्च कहता हूँ तो रिस्की इन्वेस्टमेंट को भी आपको लेना चाहिए, तो रिस्की इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना चाहिए। और वाहन, भूमि, गाड़ी, है ना, यहाँ पर निवेश भी आपका जो है वो हो सकता है, तो आप निवेश करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वाहन में निवेश किया जा सकता है, लेकिन मैं ये कहूँगा जैसे खर्च के योग हैं, तो कई बार पता है क्या होता है कि बुद्धि भी कई बार भ्रमित हो जाती है। हमें मान के चले, अभी मेरी किसी से बात हो रही थी और उन्होंने 35 लाख की एक गाड़ी ली है, 4 व्हीलर ली है, अच्छी बड़ी कंपनी है वो। अब उनकी जो जिस उसे क्या कहें, उनकी जो सामर्थ्यता थी वो 10-12 लाख तक की थी। उनके पास 10-12 लाख तक रुपए था। उन्होंने दिखावे दिखावे के चक्कर में 10-12 लाख रुपए तो दे दिए और ऊपर से लोन भी ले लिया। अब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि सर बहुत कर्जा माथे पर हो गया, इधर घर की EMI भी चल रही है, इधर ये भी चल रहा है। तो थोड़ा सा गाड़ी या ये सब चीज़ें, वाहन वगैरह तो आजकल की नीड है, बट आपको ध्यान रखना है कि खर्चा किस प्रकार से किया जाए। तो ऐसा कुछ गलत खर्चा आपके द्वारा हो सकता है। वृश्चिक राशि यदि आपकी है तो जरूर ध्यान रखिएगा। वृश्चिक के बाद धनु राशि की बात करते हैं। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग है तो घर में गेट टुगेदर तो होगा। घर में जो है खुशहाली तो रहेगी, खर्चे भी होंगे। भाई पारिवारिक मांगलिक कार्य किसे कहते हैं? खर्चा होना, गेट टुगेदर होना, मिलना जुलना, और उस पर से भी भारतीय हो तो भारतीय तो ज़्यादा ही एंजॉय, खाना पीना। तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और खर्चों का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य और खर्चा, फिजिकल हेल्थ और खर्चा, ये दो मुझे नेगेटिव आपके साथ यहाँ पर बातें बनती हुई नजर आती है। हाँ, उन्नति के योग है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, जो भी आप कार्य करते हैं उस कार्य में आपको उन्नति मिलने वाली है। यात्राओं के योग हैं, कहीं स्थानांतरण आपका हो सकता है, कहीं दूर आप जा सकते हैं, और दूर जा कर के आप जो है वो स्थानांतरित हो सकते हैं। जैसे कई बार मुझे कहते हैं सर फॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं, तो फॉरेन सेटलमेंट के योग भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है धनु राशि के लिए, यदि आप चाहते हैं तो अच्छा है। धनु राशि के लिए समय धन के आय के दृष्टिकोण से अच्छा है, खर्चों का ध्यान रखना है। धनु के बाद मकर राशि की बात करते हैं। नया कार्य शुरू हो सकता है, नए कुछ भी नया कार्य आप शुरू कर सकते हैं। वो आपकी पढ़ाई लिखाई हो सकती है, वो आपका परिवार की प्लानिंग हो सकती है, वो नई प्लानिंग कर सकते हैं। आप बिजनेस नया शुरू कर सकते हैं। नौकरी नहीं लगना चाहते हैं, लग सकते हैं, नौकरी लगने के योग हैं। नौकरी स्विच करना चाहते हैं, वैसे योग हैं, है ना, तो वो भी एक बात है। धन आगमन के बहुत अच्छे योग दिखते हैं। भाई दीपावली का समय गया है और नया वर्ष आया है, तो धन आगमन की मैं बात यदि कह रहा था तो आपके लिए बहुत बड़ी सौगात है। तो धन आगमन के बहुत अच्छे बड़े ही खूबसूरत योग आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। यात्राओं के योग हैं, ये यात्राएं आपके लिए बड़ी सुखद होंगी, आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो ओवरऑल मकर राशि के लिए भी समय बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत शानदार जाने वाला है। केवल क्या करना है? केवल मेहनत करना है। मेहनत करिए, पॉजिटिव रहिए, है ना, और बस यदि आप आगे बढ़ते जा रहे हैं तो समय तो अच्छा ही, धारा तो अच्छी है ही, बहाव तो अच्छा है ही, ये आपको जिता देगा। बस मेहनत करते रहिएगा, चप्पू चलाते रहिएगा, नाव का चप्पू चलाते रहिएगा। पानी तो उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में आप जा रहे हैं, थोड़ा चप्पू चलाएंगे तो थोड़ा तेज चलेंगे, है ना, ये एक बात है। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए कहूंगा कि तनाव के योग है। हाँ, तनाव, चिंता, तनाव ज्यादा हो सकता है। मेंटल प्रेशर या मेंटल लोड भी ज्यादा आ सकता है। लेकिन धार्मिक कार्य और धार्मिक प्रसंगों में रुचि आपकी इस समय फिर ज्यादा बढ़ेगी। जब तनाव होता है ना, जब चिंता होती है, जब प्रेशर होता है, तभी धार्मिक प्रसंगों में भी रुचि बढ़ती है। तो रुचि बढ़ेगी और उसकी वजह से जरूर से आपके तनाव में आपको कमी देखने को मिलेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थितियों को और ज्यादा मजबूत करने वाला ये वक्त है। पारिवारिक तौर पर भी ये समय बहुत अच्छा है। पारिवारिक स्थितियों को और ज्यादा मजबूत करने वाला ये समय है। और पहले कहीं मतभेद या आर्गुमेंट या किसी प्रकार की समस्या चल रही थी तो उसे खत्म करने वाला ये समय है। तो कुंभ राशि के लिए थोड़ा सा तनाव या चिंता से बचिएगा, नहीं तो फिजिकल हेल्थ आपका जो है वो खराब हो सकता है। अन्यथा सारी स्थितियां कुंभ राशि के लिए मुझे अच्छी बनती हुई नजर आती है। और कुंभ के बाद फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के लिए एक बात मैं कहूंगा, शायद पहले भी मैंने ये बात कही है, विश्वासघात हो सकता है।
आपके साथ धोखा हो सकता है। और धोखा कौन करता है? धोखा वो करता है जिन पर हम विश्वास करते हैं। तो आपके जो कुछ गिने चुने जो लोग होते हैं ना, हमारे जो लोग होते हैं, हमारे कौन, माता पिता, सगे भाई बहन, हमारे पति पत्नी, बच्चे, है ना, या एक या दो मुश्किल से दोस्त हो सकते हैं, कई बार तो वो भी नहीं होते। एक या दो मुश्किल से कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, कई बार तो वो भी नहीं होते। तो इनको छोड़ करके किसी पर भी विश्वास करने का ही नहीं है। विश्वास करा मतलब विश्वासघात हुआ, पहली बात। हाँ, आपके जो लिटरली जो अपने हैं, जिनका मैंने नाम गिनाया, उनसे आपको लाभ है। उनकी सलाह लेकर के काम करिए, अकेले काम मत करिएगा, पूछ करके काम करिएगा उन लोगों से। और चिंता तनाव होगा, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, आर्थिक स्थिति अच्छी है, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। लेकिन पॉलिटिक्स हो सकती है, आप जहां काम करते हैं वहां पर आपके साथ, तो पॉलिटिक्स से जरा बच कर रहिएगा। ठीक है। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा, तो अधिकतर लोग धन को, पैसों को लेकर के बहुत ज्यादा तंग होते हैं, परेशान होते हैं, उसको लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने चर्चा की मीन राशि के बारे में, और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक बात की। साप्ताहिक राशिफल कैसा होगा, वीकली राशिफल कैसा होगा, वीकली हॉरोस्कोप कैसा होगा, इस बारे में मैंने आपको बताया। यदि आपको ये साप्ताहिक राशिफल पसंद आया है, समझ में आया है, तो आप इसे लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं पसंद आया, क्योंकि आफ्टर ऑल मैंने आप ही के लिए बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।